खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, मरियम और उसकी बहन मर्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पहुंचे। इसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि आए खुदावंद, देख, जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यीशु मर्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चलें। शागिर्दों ने उससे कहा, रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाता है। यीशु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उससे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूँ। बस शागिर्दों ने उससे कहा, आए खुदावंद, अगर सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने उससे उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा। तब यीशु ने उससे साफ कह दिया कि लाजर मर गया और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं कि वहां ना था, ताकि तुम ईमान लाओ। लेकिन आओ हम उसके पास चलें। बस तोमा ने, जिसे तुआम कहते थे, अपने साथ शागिर्दों से कहा, आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतनिया यरूशलेम के नजदीक करीबन 2 मील के फासले पर था और बहुत से यहूदी मर्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मर्था यीशु की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मरियम ने यीशु से कहा, आए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मर्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ आए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। आमीन आमीन आमीन। बैठे हैं। ये कहानी बहुत मशहूर है और इसके अंदर तसल्ली की बातें भी हैं, गम का भी वक्त है और तसल्ली का भी एक वक्त है। बाइबल के अंदर मौत को खुदावंद यीशु मसीह ने सोने से तशबीह दी है। आमीन आमीन। 3 वाक़यात हैं जहाँ पर खुदावंद ने मौत को सोने से तशबीह दी है। पहला वाक़या ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बारे में ये कहा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है। यही बात है। जब उसके पास मैसेज आया तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा, जब उसके पास मैसेज आया, यीशु मसीह ने कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं है, फिक्र ना करो। वो चले गए, लेकिन वो जब मैसेज लेकर चले गए तो फिर पता लगा कि लाजर जो है वो मर गया। उसकी बहनों ने उसे पैगाम भेजा कि आए खुदावंद, जिसे तू प्यार करता है, जिसे तू प्यार, बाज़ औक़ात है कोई शख्स मर जाता है, हमारा रिश्तेदार दोस्त है ये, तो फिर बाज़ औक़ात लोग ये भी सोचने लगे पता नहीं क्यों मर गया, पता नहीं की करता सी, की गल्ला की बात। नहीं, ये बात नहीं है। खुदावंद जो कुछ भी करता है वो उसको पता है। कितना वक्त उसने इस जहान के अंदर हर एक के लिए ठहराया, वो उसका पूरा होना ज़रूर है। और
جب وہ وقت آ جاتا ہے تو کوئی شخص جو ہے اس کو روک نہیں سکتا. تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو گھرانہ ہے بڑا اچھا گھرانہ ہے. اس کی بہن نے یسوع کے جو ہے اپنے بالوں سے، یہی ہے، اپنے بالوں سے اس کے پاؤں دھوئے. اور یہ واقعہ کہاں پر ہوا؟ شمعون کوڑی کے گھر میں. اس کے گھر میں وہ گئے. شمعون کوڑی ایک بڑا آدمی تھا، فریسی تھا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہنے لگا کہ میں یسوع کے بارے میں بڑی باتیں سنتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا نبی ہے، وہ یہ کہتا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو میں ذرا اس کو آزماؤں گا کہ وہ واقعی نبی ہے. جب اس نے یسوع کی دعوت کی اس نے تو خداوند یسوع مسیح نے اس دعوت کو ایکسیپٹ کیا کہ میں آؤں گا. جب وہ وہاں پر گیا تو سب لوگ جو تھے ان کے پاؤں دھوئے جا رہے تھے. وہاں پر یہودیوں کا یہ رواج تھا کہ جب ان کے گھر میں کوئی مہمان آتا تھا تو ان کے پاؤں دھویا کرتے تھے اور دھو کر وہ پھر اس کو محفل کے اندر شریک کرتے تھے. لیکن جب یسوع گیا تو شمعون نے یہ سوچا کہ یہ ایسا دعوی کرنے والا ہے کہ یہ کہتا ہے اپنے آپ کو نبی. لوگ جو ہیں وہ بیوقوف ہیں، کچھ سمجھدار نہیں. ایک دفعہ کچھ لوگوں نے کیا کہا، جب ایک اندھا جو تھا اس کو آنکھیں مل گئیں تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس کے پاس سے مختلف 3 مکاشفہ ریولیشن آئے. وہ کہنے لگا کہ وہ آدمی، اس کو یہ شخص تھا کہ ایک شخص ہے جس کا نام یسوع ہے، اس نے میرے آنکھوں کے آگے مٹی لگا کر اس نے مجھے کہا کہ وہ شلوک کے حوض پر چلا جاؤ، وہاں دھو، تو ٹھیک ہو گیا. میں گیا دھویا. وہ پھر پوچھنے لگے کہ تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک نبی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تجھے کیا پتا، پڑھ آدمی ہے تو انہوں نبی منن لگ پیا میں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. پھر اس نے تیسری بار ان سے پوچھا کہ اس سے پوچھو. وہ کہنے لگا کہ وہ خدا سے نہ ہوتا تو اس سے یہ 3 ریولیشن. اس کے پہلے کیا ہے، مجھے ایک شخص سمجھتا ہے. اس کے بعد دوسری بات کیا کہتا ہے، وہ ایک نبی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ خدا سے ہے. تو یہ باتیں سننے کے باوجود بھی یہ شمعون کوڑی جو ہے اس نے کیا کیا کہ اس کو اپنے پاس بلایا، یسوع کو دعوت دی. یسوع ادھر گیا اور جب ادھر بیٹھا تو کیا کیا پہ ایک عورت آ گئی. میرا خیال یہ ہے، وہاں پر لکھا نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ شمعون نے اس کو دعوت دی تھی اس عورت کو کہ تو وہاں پر ضرور آنا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آزمانا چاہتا ہوں کہ یہ دلوں کے خیالات جانتا ہے کہ نہیں. کیونکہ نبی کی یہ صفت ہے کہ جو نبی ہوتا ہے، سیموئل کی کتاب میں اسے لکھا ہے، جسے اب نبی کہتے ہیں، پرانے عہد نامے میں، پرانے زمانے میں اسے غیب بین کہا کرتے تھے. تو وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک روایت ہے پاکستان میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ غیب کا علم صرف خدا کے پاس ہے. تو جو غیب کی باتیں جانتا ہے وہ ہے خدا کی طرف سے ہے، خدا کا نبی ہوتا ہے. اس لیے اس نے اس کو بلایا. اور جب وہ بلایا اس کو تو وہ یہ عورت جو تھی مریم، یہ گئی اس کے قدموں میں بیٹھ کر، اس کے پاؤں جو تھے وہ آنسوؤں سے بھگونے لگی، اپنے اس کے گناہ جو تھے ان کا اقرار کیا. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ جب جس نے دعوت دی ہوئی تھی اس نے دور سے دیکھا، کہنے لگا واہ نبی جنو، کیونکہ جس عورت نے اسے چھوا یہ وہی اور مریم ہے نا. اس نے جس کو چھوئی، اگر یہ نبی ہوتا تو اس کو پتہ لگ جاتا، یہ دلوں اور گردوں کو جانتا، یہ اس کے خیالات کو جانتا، اس کی ساری زندگی سے واقف ہوتا اور اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ نبی نہیں ہے، کہ نا یہ نبی نہیں ہو سکتا. تو جب خداوند یسوع مسیح نے اس کے دل کے حالات کو جان لیا تو وہ کہنے لگا، اے شمعون
मुझे तुझसे कुछ कहना है। इतने लोग महफिल में बैठे हुए हैं, इतने लोगों को तूने दावत दी हुई है, ये सब लोग जो हैं तेरे करीबी हैं, तेरे ताल्लुकदार हैं, ये सब इधर बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे तुझसे कुछ कहना है, तुझसे, इस औरत से भी नहीं, तुझसे कुछ कहना है। वो कहने लगा, ए खुदावंद क्या है? उसने क्या कहा? आए उस्ताद क्या है, क्या लफ्ज़ उस्ताद का या कुछ है? बहरहाल उसने कहा कि क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने उससे ये कहा, उसने तफसील दी। वो कहने लगा कि एक शख्स था, उसने किसी के पैसे देने थे, कुछ देना था उसका, तो देना था तो वो क्या किया कि वो देने के काबिल ना हुआ। एक ने 500 दिनार देना था, किसी ने कुछ 100 या जो कुछ भी उसके अंदर था उसने देना था। तो उसने क्या किया, उनसे कहा कि हिसाब दो। तो जिसने ज्यादा दिया था, 500 दिया था, कर्जदार था, उसने जाकर कहा कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं पैसे अदा नहीं कर सकता, मेहरबानी करके मुझे टाइम दे, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुझे दे दूंगा। तो उसने क्या किया, उसको माफ कर दिया। दूसरा आदमी जो आया था उसने कम कर्ज लिया हुआ था, तो वो क्या करने लगा, उसके से जब हिसाब दिया गया तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसलिए तू मुझे माफ कर दे, मैं फिर बाद में तुझे जब होंगे दे देगा। उसने उसको भी माफ किया। वो पूछता है, खुदावन ने पूछा कि मुझे ये बता, उन दोनों में से कौन उसे ज्यादा प्यार करेगा? उस साहूकार को ज्यादा प्यार कौन करेगा, जिसके कम माफ हुए या जिसके ज्यादा? उसने कहा जिसके ज्यादा माफ हुए। तो कहने लगा, ये औरत इधर आई, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे दावत दी, मैंने तेरी दावत को एक्सेप्ट किया, लेकिन तूने मेरे पाँव ना धोए। लेकिन इस औरत ने, जब से मैं आया हूं, इसने अपने आंसू बहा कर मेरे पाँव धोए हैं, और ना सिर्फ पाँव धोए बल्कि क्या है, उसने अपने बाल जो है ये औरत की जीनत है। आमीन आमीन। बाल जो है वो औरत की, इसने अपनी जीनत जो है ये मेरे कदमों में रख दी है। आमीन। तो उसे पता लग गया कि हाँ, ये तो नबी है, ये तो नबी है। तो मैं ये बताता हूँ कि इस घराने के अंदर लाजर जो है वो मर गया हुआ है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पास जब मैसेज आया तो उसने कहा ये मौत की नहीं है। अब कई लोगों ने उसके लिए कहता है कि अगर नबी होता तो इसे पता चल जाता, लेकिन जब उसके शागिर्दों ने कहा कि अच्छा अगर वो सो गया है तो इसका मतलब है कोई आराम होगा उसको, तो उठ जाएगा, ठीक है। तो कहने लगा, हमारा दोस्त लाजर मर गया। उनकी जुबान में रूहानी बातें रूहानी तौर पर समझी जाती हैं, और जो जिस्मानी बातें हैं जिस्मानी तौर पर समझी जाती है। तो उसने कहा, हमारा दोस्त लाजर मरा नहीं है। वो कहते हैं कि मर गया, पहले उसने कहा मर गया, लेकिन कहा कि वो मरा नहीं बल्कि क्या है, सो गया, सोता है, सो रहा है। तो क्रिश्चियन लोग जो हैं ये मरते नहीं है, क्रिश्चियन लोग जो है मरते नहीं, गो उनकी जिंदगी इस दुनिया से खत्म हो जाती है, वो सो जाते हैं। जो सोता है क्या है, मिसाल के तौर पर हम काम पर जाते हैं, रात शाम को आते हैं, वापस आते हैं और हमें पता होता है कि कल हमने फिर काम पर जाना है। रात को क्या करते हैं, हम अपने कपड़े जो हैं वो ठीक करते हैं, इस्त्री करते हैं, उसको टांगते हैं, और इधर उधर के जो सारे इंतजाम सुबह जाने के होते हैं वो कर लेते हैं। तो फिर क्या है, इस उम्मीद से हम सोते हैं कि सुबह हमने उठना है और अपने काम पर जाना है। आमीन आमीन। तो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है और चलें हम वहां पर जाएंगे और उसको उठाएंगे। जब मरियम को पता लगा कि वो आया तो वो भागी हुई आई, तो आकर वो गिला करने लगी कि अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मर। उसने कहा, तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जी उठेगा। हाँ जी उठेगा खुदावंद,
तुझे नहीं पता, मैं जानती हूँ कि ये क्या है, कि वो जी उठेगा, क़यामत के दिन वो जी उठेगा जब सब मुर्दे जी उठेंगे। तो खुदा ने यह कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान रखते हैं गो मर जाए तो भी वो जिंदा है, वो जिंदा है। तो वो कहने लगे, हाँ खुदावंद मैं जानती हूँ तू खुदा का बेटा है और तू जो कुछ अब भी उससे मांगेगा वो तुझे देगा। तो उसके बाद वो कब्र पर गया, तो कब्र के ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, पत्थर रखा हुआ था। तो वो कहने लगा कि जाकर वहाँ पर वो रोने लगा। पहले तो जब उससे ये कहा कि ये देखो जी उसको इतना प्यार करता था, ये रोता है, ये है, तो खुदा यीशु मसीह के आंसू तो निकले कि मेरी वजह से इतनी ये बेईमान हो गए। फिर उसने कहा कि पत्थर को हटाओ। तो वो कहने लगे, पत्थर में की हटाइए, उनके जो बू आंदी है। हाँ, पत्थर हटाओ, बू जरूर आएगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद तुम एक जिंदगी को देखो। आमीन। बाज़ औक़ात लोग गुनाह में मर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, गुनाह में होते हैं, लोग जो है वो देखना नहीं चाहते, वो कहते नहीं ये छड्डो पड़ा, ये अंजदा बंदा है, अंजदा बंदा है, ये है। लेकिन ज़रा थोड़ा सा पत्थर तो आगे से अपने दिल से हटाओ, तो आप उसकी अंदरूनी हालत को देखो, तो आपको पता लगेगा कि ये आदमी जो है ये मिलने गिलने वाला है। आमीन। तो खुदावन ने उसके लिए ये कहा कि वो मरा नहीं बल्कि सोता है। दूसरा जो वाकया है, याइरस की बेटी, याइरस को जब खुदावन ने ये कहा कि मैं आकर उसे मैं आकर उसको ठीक करूंगा। जब याइरस के घर में यीशु गया तो लोग रो रहे थे क्योंकि वो मर चुकी थी। यही बात है ना, लोग रहे थे, बांसुरी बजाने वाले बांसुरी बजा रहे थे और जो कुछ भी वो अपने दस्तूर के मुताबिक करते थे वो कर रहे थे। और जब खुदावंद यीशु मसीह पहुंचा, सब खड़े हो गए, ये इधर उधर देखने लगे, उसके इर्द गिर्द हो गए कि लो जी जिस लिए इंतजार से वो आ गया रे, उन देखिए की करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जाकर ये कहा रोने वालों से, ये कहा मत रो, लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। तो क्या लिखा है, सब हंसने लगे। लो जी वो डॉक्टर ले आता है, डॉक्टर ले आता है, तो मर गई जी, इतना चिर हो गया था, तो वो आके कहने हुआ है ये नहीं सोती है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो हंसने वाले लोगों थे उनको पीछे रहने दिया, पतरस, याकूब और यूहन्ना को और उसके माँ बाप को साथ लेकर अंदर गया। बाकी जो हंसने वाले हैं उनकी जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है। जो इस बात के ऊपर इत्मीनान करते हैं, इत्काद रखते हैं, ईमान रखते हैं, उनको साथ लेकर वहां पर गया और वहां पर जाकर उसने लड़की को देखा और उसने कहा तलीता कौमी, क्या मतलब है, आए लड़की उठ जा, आए लड़की उठ जा। वो लड़की जो थी वो उठी और उठकर बैठ गई। और खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात और उससे कही, उनसे उसके माँ बाप को कहा इसको खाने के लिए कुछ दिया जाए। शायद भूख की वजह से उसको शायद कुछ सदमा पहुंचा हो और इस वजह से, या मुँह करे शुगर की प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता, कोई ऐसी तकलीफ होगी जिसका मेरा ख्याल है शायद वो सकते में चली गई, क्या हो गया ये पता नहीं, मैं नहीं कुछ भी कह सकता। लेकिन उसने क्या किया कि उसको कहा लड़की उठ, वो एकदम उठ बैठी और उसने कहा कि इसको खाने के लिए दिया जाए। तो ये दूसरा वाक़या है कि वो मर गई थी और मरी हुई को खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि वो सोती है। तीसरा वाक़या भी एक है, खुदावंद के कलाम में थस्सलुनीकियों के खत के अंदर ये लिखा है, चौथे बाब के अंदर लिखा है, अरे भाइयों हम ये नहीं चाहते कि तुम इस बात से नावाकिफ रहो कि ये ना समझो कि जो सोए हुए हैं उनकी बाबत तुम बेखबर रहो। ये यीशु की आमद की बात है कि जो सोए हुए हैं उनके बाबत, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आएगा, मैं ये समझता हूँ कि भाई जिसकी डेथ हुई है, जिसके ऊपर भाई गुल वहाँ पर गए, इनको ये मौका मिला कि वो उनकी लाश को ये दफन करें या जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये था
वो उनकी बाबत अब फिक्र ना करें, हम जो इस जहान से चले गए हैं उनकी बाबत हम गम ना करें, क्योंकि हमारे कलाम के अंदर ये लिखा है कि उनकी बाबत तुम फिक्र ना करो जो मर गए, बल्कि वो जो सोए हुए हैं फिक्रमंद ना वो सो गए हैं, जब मसीह आएगा क्या होगा, पहले तो वो उनकी जान उनके अंदर वापस आ जाएगी, Amen. वो उठ खड़े होंगे और वहां से ऊपर से जो रूहानी बदन है उसका थियाफनी बदन जो है Amen. वो नीचे आएगा, और नीचे आकर उस कब्र में से वो जो हड्डियां हैं हड्डियों के ऊपर जो है वो नया जिस्म, जैसे थियाफनी बसन है बदन कहते हैं, वो उसमें उस कब्र में से बाहर निकल आएगा। जितने मुर्दे जो है मसीह में हुए वो सब के सब जो है उनको नई बदन मिलेंगे, और बाहर निकलकर वो हवा में उड़कर Amen. हवा में उड़कर खुदा यीशु मसीह का Amen. इस्तकबाल Amen. करेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आए भाइयों, वो क्या कहता है, मेरा ख्याल पौलुस कहता है या वो कहता है कि हम ये तो नहीं जानते कि हम क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि जब यीशु जाहिर होएगा तो फिर क्या होगा, हम भी उसकी मानंद होंगे। जब यीशु कब्र में से निकल आया तो कब्र के अंदर तो हड्डियां नहीं, जब वो अंदर गए सिर्फ उसका जो कफन था वो वहां पर देखा, हड्डियां कहाँ गई, जिस्म कहाँ पर चला गया, जो जिस्म जो था वो थियाफनी बदन बन गया। Amen. हड्डियां जो थी उनके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह का जो नया बदन है वो आ गया, और वो जो नया बदन बना था वो कहता उसकी मानंद होगा। वो नए बदन के अंदर ऐसी सलाहियत होगी कि आप अभी यहाँ पर हैं और अभी आप सोचेंगे कि मुझे पाकिस्तान जाना है, तो इस सोच के साथ ही यू विल बी इन पाकिस्तान। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे किया। अभी वो कब्रिस्तान में बातें कर रहा है, औरतों से बातें कर रहा है कि जाओ जाकर गलील में पतरस और फलान लोगों को बताओ कि मैं तुमसे पहले गलील में मिलूंगा। तो अभी वो बातें कर ही रहा था, तो आगे एक सेकंड, तो फिर इस बदन के अंदर जो नया बदन हमें मिलेगा उसके अंदर क्या खूबी है, दरवाजे बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, और जब बंद दरवाजों के अंदर यीशु आकर खड़ा हो गया तो कहने लगा तुम्हारी सलामती हो, क्योंकि एक था, सारे नहीं, एक था जो कहता था और यार तुसी आवी गल्लां बातां करदे जरा मर गया हुण बस गल छड्डो, चलो चल के अपने काम काज करिए, चले गए ना कम्मां ते। तो फिर यीशु ने क्या किया, वो कहने लगा जिन्नी देर तक मैं उहदे जख्म ना वेख लांगा, अपना हाथ पा के नहीं वेख लांगा, मैं नहीं मनता ये गल। तो खुदा बंद कमरे के अंदर, यही था ना, यहूदियों के खौफ की वजह से वो बंद किए हुए थे ताकि उनको पता ना लगे कि हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो यीशु मसीह उनके दरमियान आकर खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हो गया, ये कौन सा बदन था, ये वो बदन था जो हर जगह जा सकता है। तो वो वहां पर आ गया, तो कैसे तुम्हारी सलामती हो, तो वो सारे खौफ ज़्यादा हो गए, कहने लगे। फिर वो उसके तुमन से कहने लगा अपना हाथ आगे कर और मेरी पसली में हाथ डाल, ये है मेरे जख्म। तो वो वहां पर गिर गया, कहने लगा कि आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा। तो मैं आपसे इस बात के लिए आपको तसल्ली देना चाहता हूँ, आप फिक्र ना करें, थोड़ी देर की जुदाई है, खुदा जल्द इस जुदाई को दूर करेगा। आमीन। और ये जुदाई जब हम मिलेंगे तो हमें ऐसा मालूम होगा कि ये जैसे तो ये बिल्कुल चंद मिनटों की और ये टाइम जो है ये फर्क हो जाएगा, टाइम का जो घड़ी है ये फर्क हो जाएगी। तो इसलिए ये है कि गो अफसोस की बात है कि आपको आखिरी वक्त में उनके साथ बात करने का कोई मौका नहीं, लेकिन तसल्ली रखे, तसल्ली रखे, वो जिंदा है और जिंदा ऊपर सब कुछ बातें जो है वो देख रहा है, सब कुछ जानता है। हम उसके पास जाएंगे, वो हमारे साथ, और अगर हमें जिंदा उठाया जाना है तो फिर भी वो नीचे आएगा, नीचे आकर अपनी बदन के और नया बदन लेकर हमारे साथ मिलकर फिर ऊपर उठ जाएगा। आमीन। खुदा